अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या है? ठीक ठाक है सारे। आज हम फिर अमर भाई के साथ हैं। अमर भाई क्या हाल है? आपके ठीक ठाक है? जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड टूर का, जो उन लोगों ने कैंसिल किया है। मतलब पूरे पाकिस्तान के लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं वो सारे बड़े जो है वो गुस्से में भी हैं, और उनकी कुछ वो वो कहते हैं कि भाई हुआ क्यों है, किस तरह हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। आप लोग क्या 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 कहते हैं एज अ क्रिकेटिंग, कहते हैं कि जिसको बहुत ही क्रिकेट खेलने का शौक हो, जिसको पता है हर चीज़ को, तो बताएं ना क्या आपकी राय है इसमें। हुआ कुछ इस तरह है ना। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड की सीरीज़ तय हुई थी ये पिछले साल कि ये न्यूजीलैंड ने इधर आके खेलना है। अब ये बायलैटरल सीरीज़ थी, जैसे दो मुल्कों की आपस में सीरीज़ होनी है, जिसका एक इस तरीके से होम और अवे। हाँ, होम और अवे भी था, जिसमें पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड जाके खेल चुका है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आके खेलना है। इनका ये तय हुआ था कि वर्ल्ड कप से पहले खेलेंगे ताकि T20 वर्ल्ड कप की एक तरीके से ना प्रैक्टिस सी हो जाए। तो देखिए उसमें वनडे भी थे और T20 भी था। तो और पाकिस्तान ने उसी तनाजुर से अगली सीरीज़ रख दी थी इंग्लैंड के साथ भी, और उसमें सिर्फ 2 T20 थे, जिसमें ये था कि ताकि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक अब है। हुआ कुछ इस तरीके से ना कि न्यूजीलैंड की टीम आई है, टोटल वो 5 दिन रही है इधर प्रैक्टिस के लिए। रोज़ की बुनियाद पे वो जाते थे इधर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, इधर उन्होंने प्रैक्टिस की है, तब तक कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, आखिर में लगे क्या हुआ है? जिस दिन मैच था उस दिन तक भी कुछ भी नहीं था। ठीक आधा घंटा पहले अच्छा, ये टॉस से पहले हुआ है या टॉस हो चुका था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। वो टीमें जो है अभी ग्राउंड में नहीं आई थी। अच्छा। वो टीमें ग्राउंड में आई ही नहीं है, उन्होंने वहीं से कह दिया कि जी होटल से? हाँ, वो टीम ने तो नहीं कहा, उनके मैनेजर ने कहा कि जी हमें कंसर्न है कि हमारी टीम के ऊपर ना अटैक हो सकता है जब ये बाहर जाएंगे इस तरीके से। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के पहले तो ख़ुद कन्वेंस करने की कोशिश की, जब नहीं माने फिर प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है जसिंडा आर्डन, उनको कॉल की और उनसे इस चीज़ में अपनी यानी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरीके की बात है कि हमें कोई इतना कोई ख़ास मसला तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसी थ्रेट हैं और ऐसी कुछ हमें इतलात हैं एजेंसियों की तरफ से, जिसका कि ये है कि टीम जब बाहर निकलेगी तब उस पर अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से ना हमारे प्लेयर जो हैं वो अंडर प्रेशर रहेंगे और मैच हार सकता हूँ। यानी कि अंडर प्रेशर रहेंगे और मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, तो मैच खेलने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता, तो हम नहीं खेल सकते। तो ये टोटल चीज़ हुई है। तो न्यूजीलैंड की टीम उसी दिन गई है फिर वापस? नहीं, उस दिन नहीं गई। मज़े की बात ये 2 दिन बाद गई है। अगर उनको इतनी थ्रेट थी तो उसी दिन उठा के मुंह उठा के चले जाते वापस। नहीं, वो होटल से ही नहीं आए ना, होटल में ही रहे हैं वो 2 दिन? हाँ, शुरू से 7 दिन वो होटल में रहे हैं बस। अच्छा, ये जब आते हैं या जब जा रहे थे तो ये अलग स्पेशल फ़्लाइट में गए थे या आम लोगों के साथ ही गए थे फ़्लाइट में? नहीं, इनकी स्पेशल फ़्लाइट आई थी, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। गए थे। तो मार्टिन गुप्टिल जो है उसने तो कहा है कि यार हमें तो कोई थ्रेट नहीं था, जो बड़ा अच्छा प्लेयर है न्यूजीलैंड का, और मैं समझ रहा टीम में भी है, उसने तो कहा कि यार मेरे को कोई ख़ास प्रेशर नहीं था। इसके अलावा क्रिस गेल ने एक ट्वीट की है हमारे हक में, उसमें क्या यार पाकिस्तान ने इतना सेफ कंट्री की है, तो ये क्या? अब काफ़ी सारे प्लेयर ने जो है पाकिस्तान की हिमायत में की है। तो कुछ लोग इसको आईपीएल के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, आईपीएल के साथ इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे प्लेयर वो हैं कि जो कि आईपीएल खेलते ही नहीं हैं, और ये हुकूमत की तरफ से ये सब कुछ हुआ है, तो ये आईपीएल के साथ जोड़ना इसके लिए सही नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से उन्हें कोई वाकई कोई इस तरीके की इतलात है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी कोई चीज़ हो ना वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। वो समझते हैं कि वाकई हो जाएगा। तो ये आपको याद होगा कि जब PSL 2 जब था तो उसमें ना ये हल्की से वो पाकिस्तान आके खेलना ही नहीं चाह रहे थे, यानी कि काफ़ी सारे प्लेयर ना वहीं से ही दुबई से ही चले गए थे वापस। वो पीटरसन हाँ, पीटरसन भी PSL 3 में भी यही हुआ था, PSL 4 में भी यही हुआ है काफ़ी सारा बस। और ये बिला वजह बस यही कि जी हमें डर है, हमारी फैमिली कह रही है कि ना जाओ, इस तरीके ये गोरे जो है ना
इस तरीके को बहुत सीरियस लेते हैं। सही सही सही। अब जो दूसरी बात है, इंग्लैंड ने जो टूर कैंसिल किया है वो उसके पीछे के असल में पहले ये बताओ, फिर ये लोग आए क्यों हैं? यार इनको आए डर तो था, खेलने थे फिर ना। ये फिर आते ही ना। अब आए तो वो शुरू में खेलने के लिए ही थे ना, अब कोई ऐसे उन्हें हो सकता है कि मैं बताऊँ, उनकी फैमिलीज ने उनको तो नहीं रोका ना बेटा। जिस तरह PSL में वो लोग आते ही नहीं थे, पाकिस्तान के फैमिलीज का इशू है, सिक्योरिटी थ्रेट, इसमें तो लोग आ भी गए। मतलब इसमें फैमिलीज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, फैमिली की तरफ से उस तरीके से नहीं, लेकिन जब थ्रेट होने के बाद ना, थ्रेट जाके यही कह रहे हैं कि थ्रेट, और ये थ्रेट की नोयत भी नहीं बता उन्होंने कोई रहे, सोर्सेज भी नहीं बताया नहीं कुछ भी नहीं बता रहे, और ये भी नहीं बता रहे क्या है, कुछ भी नहीं बता रहे। जब यह तो चलो थोड़ा इंटेलिजेंस शेयरिंग तो बनती है ना, फिर भी वो भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। कुछ लोग इसको अफगानिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, जब कि हमारा ISI चीफ जब अफगानिस्तान गया है तो पूरी दुनिया को ये मैसेज किया कि हमारा बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है अफगानिस्तान में। तो हमें साइड लाइन करने के लिए, या इंडिया ने ये लॉबिंग की होगी कि भाई इनका अफगानिस्तान में बहुत हाथ है, मतलब ये गवर्नमेंट जो नई फॉर्म हुई है, जो वेस्ट को सख्त नापसंद है, वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, ये वो, और ये मिलिटेंट से मिले हुए हैं, फलाना डिंकाड़, इस तरह की कोई गेम कोई स्टोरी मेकअप की होगी। इंडिया जो है ना, इंडिया ने कभी पाकिस्तान के हक में तो कभी कुछ किया भी नहीं है, हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही लॉबिंग की है। तो पॉसिबल है कि इंडिया ने यहाँ पे भी अपना इन्फ्लुएंस किया हो, तो ये आपकी बात जो है ये सही भी हो सकती है। यही तो, और उसमें पीछे है ही नहीं ना कोई लॉजिक। इससे पहले आपकी साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी, जिम्बाब्वे की टीम भी टूर करके गई है, बांग्लादेश भी आया, बांग्लादेश भी करके गई है, और कोई टीम रह ही नहीं गई ना। ऐसा ही है। और इंडिया ने तो आना ही नहीं है ना पाकिस्तान, ना हमने जाना है। PSL की जैसे आप बात करते हैं, PSL में तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया के प्लेयर ही खेलते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में आके। अब तो आ रहे हैं, PSL 5 में भी सब आए थे। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका प्लेयर ना आता हो, जैसे न्यूजीलैंड के भी, मुल्तान सुल्तान में सारी टीम आपकी उसकी थी, इंग्लैंड की थी और न्यूजीलैंड की थी, सारे मिक्स प्लेयर थे। हाँ सारे प्लेयर हैं, लेकिन अब उन्होंने कैंसिल कर दी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अब कही है, कहती है कि हम सीरीज़ खेलेंगे लेकिन हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे। रमेश राजा ने कहा नहीं भाई, अब मैच होंगे तो या होम होंगे या वे होंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में नहीं होंगे। ऐसे ही है। अच्छा तो आप चले, ये बातें तो हो गई, अब मुझे ये बताइए कि वकार यूनुस और मिसबाह हक ये जो आखिरी टाइम पे जो धोखा दे के गए, मैं से धोखे का नाम दूंगा या क्या कहते हैं कि फराज कभी धोखा नहीं देगा, वो जो वो फिल्म दी, तो ये भी T20 वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले भाग गए, इसके बारे में क्या ख्याल है? वो इस तरीके से हुआ है ना कि जब क्यों गए, उनको पता लगा कि हम बर्बाद कर चुके हैं टीम और ताकि हमारे पे ब्लेम गेम ना आए, इसलिए नहीं। ये असल में ये जब रमीज़ राजा की अपॉइंटमेंट हुई है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, तो उसकी वजह से कि क्योंकि रमीज़ राजा आया एज अ चेयरमैन बना है, तो उसकी वजह से जो रमीज़ राजा जो वो समझते हैं उसकी गुड बुक्स में नहीं है, वो लोग चले गए हैं, जिसमें ये मिसबाहुल हक और वकार यूनुस सर फहरिस्त हैं। अच्छा आप कहते हैं कि रमीज़ राजा ने उनको निकाला है? नहीं, उनको रमीज़ राजा ने नहीं निकाला, वो रमीज़ राजा के आने की वजह से वो लोग गए हैं। वो आया तो वो छोड़ के चले गए कि यार ये बंदा हमें सूट नहीं करता, एहतजाजन। अच्छा ये बात है। अगर वो ना आता तो ये लोग कोच और वो रहते। हाँ, तो इनको तो फ़ायदा ही था, ये क्यों जाते हैं 10 साल से वकार यूनुस मुल्क को छोड़ गए। नहीं, वकार यूनुस की कह लो कि परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी भी नहीं रही जितना आप इसको लेके चल रहे हैं। यार क्या किया वकार यूनुस ने? अब देखें ये वकार यूनुस जब ये आया तो था, आप PSL को दुआ दो कि उसकी वजह से न्यू टैलेंट आपके सामने आ रहा है, वरना ये कोचेस से तो कुछ भी नहीं। सर ये कोचेस जो है ये टैलेंट हंट तो नहीं करते ना जाके, ये कोचेस का जो काम होता है सिलेक्टर जो टीम इनको दे देता है, ये टीम को कैसे ग्राउंड में कैसे मैनेज करना है, कैसे उनकी प्लानिंग करनी है, कैसे उनका उस तरीके से इनका काम होता है। तो फिर भी आप फिर भी नहीं होता ना, फिर फर्स्ट क्लास एक आध प्ले पे आप मतलब बॉलर ये लोग नहीं लेके आए, कह रहे चलो यार इसमें मैंने कुछ चीज़ नोट की है तो मैं इसको जरा आंखें बंद तो नहीं है, इनकी आंखों पे पट्टियाँ तो नहीं है। सर आप मेरी बात सुने ना, ये जो बॉलर और ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना,
इसके लिए अलग से एक पूरा पैनल बैठा हुआ है, सिर्फ एक नहीं बैठा, जिसमें सलीम जाफ़र है, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं, इंतखाब आलम है, अज़हर ख़ान है और बेशुमार लोग हैं। और ये सारी सिलेक्शन कमेटी जो है ना, ये सिर्फ इतनी भी नहीं है, इसके अलावा भी बनी हुई हैं कमेटियाँ जिनका काम है कि ये जाके ये टीम सेलेक्ट करना, मुख्तलिफ ये इनकी डोमेस्टिक। आप कहते हैं कि वकर यूनुस का ये काम नहीं, उनका ये काम ही नहीं है जी, ये तो कोचेज़ हैं। तो कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वकार यूनुस की परफॉर्मेंस के बारे में आपने क्या? यार वकार यूनुस की परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी नहीं रही जितनी आप कह रहे हैं, क्योंकि 2011 का इतनी जो वर्ल्ड बुरी कप था, मतलब कि बुरी है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं। आपको कहने का मतलब ये है 2011 का वर्ल्ड कप जब था तब ये आया था। और 2021 में गया है, 10 साल इसने क्या किया? नहीं, दरमियान में ये काफ़ी अर्सा नहीं भी रहा, ऐसी बात नहीं है। इसको 3 दफ़ा ये रहा है कोच। तो ये 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक गया था, वो सेमीफाइनल इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान हार गया था, वो जीतना चाहिए था जो कि अनफॉर्चुनेट हुआ। उसके बाद भी इसके ऐसे ही पाकिस्तान को सेमीफाइनल इस तक पहुंचाता रहा है ये, तो कह सकते हैं। अच्छा, मैं पहले बंदा देख रहा हूँ आपको कि जो किसी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना या कुछ करना, वो कोच की परफॉर्मेंस जो उसकी आप कह रहे हैं। हालांकि हमने तो ये सुना है कि प्लेयर अच्छा खेल जाए, प्लेयर अच्छा खेलता है, मतलब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमें उसने जितवाई है, मोहम्मद आमिर ने, उसमें वकर से कोई हाथ ही नहीं है यार। एक प्लेयर जो है, मज़े की बात यह है कि मोहम्मद आमिर ने अभी इंटरव्यू दिया, वो कहता है कि वकार यूनुस और मिसबाह के साथ तो मैं टीम में कम बैक करूँगा ही नहीं, और अभी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वो कम बैक करेगा, क्योंकि अब दोनों बंदे वो नहीं है। लेकिन सुनने में ये भी है कि रमीज़ राजा जो है ना, वो मोहम्मद आमिर के थोड़ा ख़िलाफ़ था। जब उसने बॉल टेम्परिंग वाला केस उसका बना था ना, तो रमीज़ राजा उन लोगों में से था जिन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं, सॉरी, मैच फिक्सिंग का। तो रमीज़ राजा उन लोगों में से था जिसने कहा था कि इसको तो कम बैक करना ही नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। रमीज़ राजा उन लोगों, लेकिन फिर भी इमरान खान और बाकी सारे जिस प्लेयर ने कहा नहीं यार, वो कुछ अच्छे, मतलब 17-18 साल का बच्चे को मतलब आप कर सकते हो, उसको किसी कंस्पिरेसी में आप उसको डाल सकते हो, क्योंकि वो सॉलिड माइंड नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से रमीज़ राजा या चीफ सेलेक्टर जो हैं अभी नए, वो भी नए आए हैं, तो वो लोग शायद इसको मना के ना लेके आएंगे या लेके आएंगे, मुझे नहीं पता। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, आमिर तो उस वक्त खेलेगा ना जब सिलेक्टर उसे सेलेक्ट करेंगे, वही ना। अब जब सिलेक्टर उसे सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, अब ये वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है, इसमें आमिर का नाम नहीं है, और इसमें हसनैन या हारिस रऊफ़ इन प्लेयरों के नाम हैं। तो आमिर का अगर देखा जाए, आमिर का स्टैंडर्ड ऐसा भी नहीं है कि हसनैन से नीचे आता हो या हारिस रऊफ़ से नीचे आता हो, ये कम से कम इनसे तो बेहतर ही है, इनसे तो बहुत बेहतर है। तो ये आमिर का ये है ना कि ये खुद से तो नहीं ये आ सकता ना टीम से कि जी ये आके कह दे कि जी मैं आ जाता हूं। खुद से छोड़ा है उसने, टीम खुद छोड़ी है उसने। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कहा कि यार मुझे ये लोग खिला के मार दिए, मुझे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ओवर्स मैंने किए टेस्ट। सर आप समझे गलत हैं, आमिर ने ये कहा है, वो आमिर ने मेरी बात सुनो, आमिर ने रिटायरमेंट किससे ली है आपको पता है? आमिर ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली थी। उससे कहा था कि यार टेस्ट में मेरी ये सारी जगह मेरी दुखती है, और बाकी ये प्लेयर के साथ ऐसा होता है। अब देखो, एक प्लेयर है, एक मैच में 40 ओवर कर जाता है, उसके बाद फिटनेस उसकी फिर कहाँ रह जाती है। और जबकि T20 में आमिर कहता है मेरे स्टैट्स देख लें, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा टेस्ट में कम मैचेस में सबसे ज़्यादा जो ओवर्स है मैंने की हैं, फिर भी उसके ऊपर लोगों ने ब्लेम भी किया, इसने टेस्ट बॉल, इसने रेड बॉल टेप की गेम छोड़ दी है। तो ये मतलब पैसों के लिए बंदा जो है पैसे T20 में ज़्यादा कमाता है, कैसे सिर्फ 4 ओवर करो और ये पैसे लेके चले जाओ, ठीक है। 4 ओवर टोटली करने होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। 4 ओवर से ज़्यादा प्लेयर नहीं करता, जबकि टेस्ट में 40 ओवर करने होते हैं। तो किस में ज़्यादा बंदे को फ़ायदा है? T20 में ना। तो बंदा जब मोहम्मद आमिर कहते हैं कि ये बात नहीं है कि मैं पैसे की वजह से छोड़, मोहम्मद आमिर कहते हैं मेरे कहने से क्या होता है, कहते हैं मेरी फिटनेस जवाब देगी, मुझे लोग हर टेस्ट मैच में डाल देते हैं, हर ओवर मेरे से गिराते हैं, कहते हैं कि बंदे को ब्रेक तो दो। और हालांकि उसके बाद मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का वाहिद बॉलर है जिसने कंसेक्टिव सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले और सबसे ज़्यादा ओवर्स उसने किए हैं। तो अगर उसने एक चीज़ से रिटायरमेंट ले ही ली, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको सब फॉर्मेट से ही आप उसको निकाल दो तब के।
अब ना आमिर का जो कैरियर है ना वो टोटली ना काफ़ी सारी चीज़ों से भरा हुआ है। अब चलो उस पर नहीं जाते, लेकिन ना अब जो चलो उसने रिटायरमेंट लेके वापस लिया, ये पहला प्लेयर नहीं है जिसने लेके वापस ली। अब्दुल रज़ाक शाहिद अफरीदी नहीं ली थी। हाँ, शाहिद अफरीदी ले कह चुका है। फिर उससे पहले 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें अब्दुल रज़ाक का नाम नहीं था, उसने तब रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद यूनुस खान ने भी ली थी मेरे ख्याल से एक ज़माने में, फिर वापस यूनुस आ गया खान था। ने नहीं ली थी। ये क्या कहते हैं, काफ़ी और प्लेयर थे जिन्होंने ली थी। तो अब जब आप इन प्लेयरों को कर रहे हैं तो आप आमिर के बाद आमिर पे आके आप क्यों चुप कर जाते हैं यार? एक हो वही जाता तो मैं है ये कि कहता हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आमिर को इनको मना के कम बैक करना चाहिए, वो बेचारा टीम से नाराज़ है। जबकि दो प्लेयर जो हैं मोहम्मद यूसुफ और कोहली, दोनों माने हुए बैट्समैन हैं पूरी दुनिया के, इन दोनों ने कहा है कि यार आमिर जैसा बॉलर जो है ना वो कोहली ने ये कहा है कि आमिर जैसे बॉलर ने हमें बहुत परेशान किया, सबसे ज़्यादा परेशान मैं उससे साफ हूँ। दिखाई देता है, चैंपियंस ट्रॉफी में देख लो। फिर वो क्या कहते हैं, यूसुफ ने भी, यूसुफ इस बात पे रमीज़ राजा से एक बार लड़ चुका है। अच्छा, दोनों, हाँ, एक बार प्रोग्राम में ये दोनों लड़ चुके हैं जिसमें एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा है। किस बात पे? ये आमिर के, जब ये आमिर के स्पॉट फिक्सिंग से जब ये वापस आया है ना, तो मैं वही अब बता रहा था ना कि रमीज़ राजा इसके बड़ा खिलाफ था। अच्छा, फिर तो ये क्या कहते हैं, ये वो नहीं है जियो सुपर के प्रोग्राम एक आता है नसीम, उसमें होता है, उसने ये बात कर रहा था तो ये आपस में लाइव कॉल में ये लड़ चुके हैं। अच्छा, क्या कहते थे? ये बहुत कुछ का है ये। अभी ये क्या कहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना ये इनका। तो यूसुफ जो है वो उसकी साइड ले रहा था। हाँ। आमिर की कि इस तरह से बॉलर है ही नहीं, है ना? नहीं, आमिर की यानी कि इसको वापस आना चाहिए। रमीज़ राजा का कहना था कि जी इसने बहुत बड़ी गलती की है तो इसको नहीं आना चाहिए। मैं रमीज़ राजा के उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। शेन वॉर्न ने की है बॉल टेम्परिंग, ठीक है ना? धोनी पे इल्ज़ामात आए हैं मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात आए हैं। स्टीव जो था उनका जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का, उस पर भी मैच फिक्सिंग और स्टीवन स्मिथ, हाँ स्टीवन स्मिथ पे भी आए हुए हैं इल्ज़ाम। तो ये तो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम तो हर किसी पे आए हुए हैं, तो वसीम अकरम पे भी आए हुए हैं, मुश्ताक अहमद, डीन जॉन्स, बेशुमार प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके, लेकिन अब असल ये में बेचारा अगर वीडियो में पकड़ा गया, उसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ यही है। देखें पूरी इंडिया की पूरी टीम पे इल्ज़ाम है कि ये सबसे बड़े मैच फिक्सर स्पॉट फिक्सर है। देखें, अगर कोई फिक्सिंग कर रहा है तो उसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दें कि चलो तुम तो उसने लगे रहो, 5 साल सही सजा है, ले लिया। सजा यकीनन ले लिए, उसके बाद वाकई इसको कम बैक करना चाहिए। ये तो इस्लाम में कि जब आप कोई जुर्म करें आप उसको सज़ा दे दो, फिर आप उसको नहीं कह सकते कि तुमने जुर्म, बाद मलामत नहीं कर सकते आप उसके, मतलब ये एक हदीस भी है। तो एट द एंड हम यही कहेंगे कि यार दुआ यही है कि पाकिस्तान जो है अब जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड कप बताएं ना कैसा है पाकिस्तान परफॉर्मेंस है कि टीम के बारे में क्या कहते हैं? अच्छी टीम इन लोगों ने बनाई है, टीम सिलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? आपकी किस प्लेयर को ड्रॉप किए वो अच्छा नहीं हुआ, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि अभी व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो एट द एंड हमारी यही दुआ है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे इंशाल्लाह। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अमार भाई इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।